चैप्टर का नाम है बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर अकाउंट्स में कहीं गलती हो गई और आपको बाद में पता लग गया तो उस गलती को रेक्टिफाई कैसे करते हैं वो हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं। तो सबसे पहले रेक्टिफिकेशन तो मैं बाद में सीखूंगा ना, मैं तो ये समझना चाहूंगा कि वो एरर किस किस तरह के हो सकते हैं। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बच्चों एरर के बारे में। जैसे ही मैं एरर लिखूंगा ना तो साथ में बताता रहूंगा कि रेक्टिफिकेशन के बारे में। तो आपका सी इंस्टीट्यूट कहता है, मतलब होता ही यही है अकाउंट्स में, एरर को वो पहले दो कैटेगरी में बांट देता है। पहला एरर लिखता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। आप लिखो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। हमने जब आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ना बच्चों, तब आपके पास वहां शुरू में 4-5 क्वेश्चनों में ऊपर हेडिंग भी लिखी है ताकि बच्चे की आइडेंटिफिकेशन में हम पूरी हेल्प कर सके। और दूसरे नंबर वाले एरर को वो कहता है क्लैरिकल एरर्स। पहले एरर को दो कैटेगरी में बांटता है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल और क्लैरिकल एरर्स। तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा एरर ऑफ प्रिंसिपल सी इंस्टीट्यूट किसको बोलता है, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन में पूछे तो हम आइडेंटिफाई कर सके। देखो बच्चों, जब हम रियल अकाउंट की जगह नॉमिनल अकाउंट लिख देते हैं, नॉमिनल अकाउंट की जगह रियल अकाउंट लिख देते हैं, तो इसका मतलब हम अकाउंटिंग का बेसिक ही नहीं जानते। डेट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसको कौन सा एरर बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। फर्नीचर खरीदा बिजनेस में, एसेट दी हमारे लिए, हमारा कोई फर्नीचर का काम नहीं है, हमें फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, मतलब रियल अकाउंट को। अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी परचेसिस अकाउंट डेबिट। देखो नॉमिनल अकाउंट ओपन कर दिया, किसकी जगह? रियल अकाउंट की जगह। तो मेरे से को पूछे ये क्या है, मैंने कहा ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। उसको यहां पर फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था और उसने डेबिट किया किसको है बच्चों? परचेसिस को। रेक्टिफाई अभी डिस्कस करेंगे, अभी तो हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि एरर ऑफ प्रिंसिपल किसको बोलते हैं। इसको वो थोड़ा ब्रॉड टर्म में ऐसे भी बोल देता है, व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं बच्चों जब आप कोई एसेट खरीदते हैं, वो ना एक्चुअल में रियल अकाउंट होता है और आप उसकी जगह कौन सा अकाउंट खोल देते हैं? नॉमिनल अकाउंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं एसेट खरीदने को, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं जिनको आप P&L ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं, मतलब डे टू डे ऑपरेशन के खर्चे। अब परचेज आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट का मैटर है, मतलब एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है। अभी मैं और एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आता जाएगा कि किस तरह से मिस्टेक्स होती है। तो सबसे पहले अगर आप रियल अकाउंट की जगह नॉमिनल या नॉमिनल की जगह रियल अकाउंट ओपन कर देते हैं तो वो कौन सा एरर है? जैसे दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपने ना बच्चों मशीन बेची, तो मशीन बेचने पर क्या एंट्री करनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। उसने कर दी कैश टू सेल। अब देखो उसको बेसिक ही नहीं पता, उसको यही नहीं पता सेल तो गुड सोल्ड के लिए लिखते हैं और वो मशीन सोल्ड के लिए लिख रहा है। तो ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो पहले अगर आप रियल अकाउंट की जगह नॉमिनल अकाउंट लिखेंगे या नॉमिनल अकाउंट की जगह रियल अकाउंट, तो उस एरर को क्या बोलेंगे? सेम इसी तरह से अगर आप नॉमिनल अकाउंट की जगह पर्सनल अकाउंट लिख देंगे, पर्सनल अकाउंट की जगह नॉमिनल अकाउंट लिख देंगे, तो डेट इज आल्सो एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने कहा एग्जांपल दो। बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मान लो ये जगह मेरी रेंटेड होती और मैं ओनर को किराया दे के आता, उनकी जगह यूज कर रहा हूं, तो फ्री में तो करने नहीं देंगे, तो उसका वो मेरे से क्या चार्ज कर रहे हैं? रेंट। आप में से कोई बच्चा बताएगा रेंट पे करने की क्या एंट्री हो? अकाउंटेंट ने कर दी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसने क्योंकि आज लैंडलॉर्ड को किराया दिया है, उसने उसको डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। अब उसने मिस्टेक क्या की है? रेंट की जगह लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट किया है। ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेकंड एग्जांपल, आपके पास स्टाफ है, एक बार मैं स्टाफ का नाम एक्स मान लेता हूं, आपने उसको सैलरी पे की है, तो एंट्री बताओगे क्या करेंगे? सैलरी टू कैश, क्योंकि वो सर्विसेज दे रहा है, आप फ्री में सैलरी नहीं दे रहे, वो रिसीवर नहीं है, उसने काम किया है, आप काम के बदले में उसको क्या दे रहे हैं? सैलरी। वो आपके लिए खर्चा है, आपने लिख दिया एक्स टू कैश, मतलब एम्प्लॉय को डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट। एम्प्लॉय को थोड़ा डेबिट करना था, आपको तो सैलरी को डेबिट करना था। तो ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक लास्ट एग्जांपल और बच्चों, मैंने ना 2 साल पहले किसी पर्सन को उधार पे सेल की थी। एक बार मान लेता हूं उसका नाम था वाई। उसने मेरे को कहा था विद इन 1 मंथ पेमेंट कर देगा। मैंने उससे 3-4 महीने लगातार पैसे मांगे, 1 महीना होने के बाद उसने ना तो कोई रिस्पॉन्स किया, मैं उसके पास जाता वो मिलता ही नहीं, तो मतलब मेरे को लगा पैसे डूबत खाते हैं, नहीं मिलेंगे।
मैंने उसको राइट ऑफ कर दिया अपनी बुक्स में बैड डेट मानकर। अब नहीं मिल रहे तो क्या करूंगा, बैड डेट मानकर राइट ऑफ करूंगा। मैंने एंट्री कर दी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू वाई, मैंने अपनी बुक से उसको हटा दिया, बैड डेट मानकर हटा दिया। अब प्रीवियस ईयर में मतलब इस साल में मेरे को उससे पैसे रिकवर्ड हो गए, बिल्कुल कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, मैंने लिख दिया बैंक टू वाई। अब वाई थोड़ा लिखना था, वाई का अकाउंट तो पहले ही राइट ऑफ कर चुका हूं। अब वाई गिवर थोड़ा है, वो तो मेरे लिए इनकम है जो बैड डेट रिकवर्ड हुआ है। तो मेरे से कोई पूछे, अब मैंने कहा ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। रेक्टिफिकेशन तो बाद में सीखेंगे ना, पहले एरर तो समझ आए कि एरर क्या है। ये बात समझ आई बच्चों? तो एक बार मैं 2 पॉइंट में पहले इसको लिख रहा हूं, फिर मैं समझाना चाहूंगा। ये टू साइडेड एरर है। टू साइडेड एरर वो होता है जिसमें आपको रेक्टिफाई जब करोगे उससे पहले ट्रायल बैलेंस मान लो बन गया तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। मतलब वो वन साइडेड एरर में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है। टू साइडेड एरर में आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, क्योंकि आपने फर्नीचर की जगह परचेज को तो डेबिट किया है, सैलरी की जगह स्टाफ को तो डेबिट किया है, पर्सन वाई को तो क्रेडिट किया है बैड डेट रिकवर्ड की जगह, मशीन की जगह सेल को तो क्रेडिट किया है। तो रेक्टिफिकेशन कैसे होगा डिस्कस करते हैं। तो एक बार पहले हम यहां लिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा कन्वीनियंट मोड में लिखूंगा आप लोगों के लिए। फर्स्ट आप लिखेंगे व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको याद रखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, एसेट परचेज। कि बाद में हम चैप्टर भी पढ़ेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू, उसमें सिंपल बताता है कि एसेट खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है और डे टू डे ऑपरेशन के खर्चे करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा, जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं या उसका उलट कर देते हैं तो वो कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी नहीं आते, वो बेसिक चीजों में ही कंफ्यूज है। ठीक है, दूसरा लिखो आप, व्हेन पर्सनल अकाउंट इज ओपन इंस्टीड ऑफ नॉमिनल अकाउंट और वाइस वर्सा। ये पहली बात हमने लिख ली। मतलब इसके थ्रू हमें पता लग गया कि अगर क्वेश्चन में देगा तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन से। हालांकि जब मैं करा रहा हूंगा तो बताता रहूंगा कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा हमें बेसिक बिल्ड करने, क्योंकि एंट्री बच्चों को आती होती है, वो 11th में पढ़ी हुई है, हमें कुछ और तरह से कराना है आप। अब मुझे आपको ये बताना है बच्चों, ये टू साइडेड एरर है। कोई पूछे टू साइडेड एरर तो आप कहेंगे जिस एरर के होने के बावजूद अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए, उसकी टोटलिंग पे कोई फर्क ना पड़े, दोनों साइड मैच कर जाए, तो उन एरर को क्या बोलते हैं, टू साइडेड एरर। तो ये एक टू साइडेड एरर है। आप मेरे से कहेंगे कि इसको रेक्टिफाई करो, तो मैंने कहा सिंपल बताओ गलती हुई क्या है। कहता है फर्नीचर को डेबिट करना था, परचेज को कर दिया। तो मैंने कहा फर्नीचर को डेबिट कर दो, परचेज को क्रेडिट कर दो। कहते हैं सेल को क्रेडिट कर दिया मशीन की जगह, तो मैंने कहा सेल को डेबिट कर दो, मशीन को क्रेडिट कर दो। कहते हैं स्टाफ को सैलरी पे की थी, स्टाफ को डेबिट कर दिया सैलरी की जगह, मैंने कहा सैलरी को डेबिट कर दो, स्टाफ को क्रेडिट कर दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिंपल से वे में रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। ये बताओ बच्चों, समझ आया? तो जब जब एरर ऑफ प्रिंसिपल आइडेंटिफाई होगा, टू साइडेड एरर है, आप देखो करना क्या था और गलत किया क्या हुआ है। गलत वाले का रिवर्स करो और जो सही करना था उसको कर दो, ऑटोमेटिकली एंट्री रेक्टिफाई हो जाएगी। ये जिसको नहीं समझ आया पूछ सकते। इसके बाद क्लैरिकल एरर्स के बारे में वो कहता है, क्लैरिकल एरर वो होते हैं बच्चों जिसमें आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल में दिक्कत नहीं है, वैसे गलतियां हो जाती हैं। जैसे मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। पहले बच्चों आपको सिखा रहा हूं एरर्स ऑफ ओमिशन, जिसमें आप लिखना भूल जाते हैं। जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूं बच्चों, एरर्स ऑफ टोटल ओमिशन। आप किसी एंट्री को पूरी तरह से लिखना भूल गए। इसमें आप लिखो अपने पास, व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स या इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब कोई ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड ही नहीं की। बड़े सिंपल से एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए।
देखो बच्चों, थोड़ा ना आपको क्लियर करता हूं बात को। मान लो आपकी शॉप है, ठीक है, आपने अपने पास कोई अकाउंटेंट नहीं रख रखा, आप क्योंकि आप मैनेज कर लेते हो। तो दुकान पे ना ग्राहक थे, एक पर्सन आपसे सामान लेकर गया। अब ग्राहक थे तो आपको लगा कि अभी मैं लिख लूंगा, पहले बाकी ग्राहकों को निपटा लेता हूं। तो वो पर्सन को आपने सेल कर दी, और थोड़ी देर बाद बाकियों को सेल करने के बाद आप भूल गए कि उसको सेल की थी, उसने को उधार पे लेके गया है, लिखना है। तो अब ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ टोटल ओमिशन, जब आप ट्रांजेक्शन को पूरी तरह से लिखना भूल जाते हैं। समझ गए ना? ट्रांजेक्शन हुई लेकिन आपने रिकॉर्ड ही नहीं की। किसी को उधार पे सेल की, किसी को उधार पे परचेस की। मैं उधार पता क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर कैश की ट्रांजैक्शन रहेगी ना, तो उसका पता जल्दी लग जाता है। क्यों पता लग जाता है? क्योंकि बिजनेसमैन अगर कैश बुक मेंटेन कर रहा है, तो किसी से कैश मिले हैं और उसने रिकॉर्ड नहीं किए, तो उसका कैश का बैलेंस मैच थोड़ा करेगा। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। आज मेरे को 4 बच्चों से पैसे मिले। एक बच्चे ने जब मेरे को पैसे दिए ना, उस टाइम पे मैं कोई मतलब टेस्ट वगैरह कुछ भी चेक कर रहा था, तो मेरा ध्यान प्रॉपर था नहीं। तो मैंने कहा बच्चे मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, मैंने अपनी पॉकेट में रख लिए, और मैंने उसको उस टाइम पे रिकॉर्ड किया नहीं। बाद में मैं गया भूल। अब आप यूं मानकर चलो, घर जाके मैं पैसे तो गिनूंगा ना। तो जो एंट्री मैं कर चुका हूं, मैंने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप में डाल ली है वो एंट्री। तो उसमें जो अमाउंट है, मेरे पास अमाउंट उससे ज्यादा है। तो मेरे को समझ आ गया कि कोई ट्रांजेक्शन मेरी लिखनी रह गई है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कैश की ट्रांजैक्शन में गलती होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अगर बिजनेसमैन उस कैश को मेंटेन कर रहा है, अगर वो वैसे नहीं रख रहा, उसको कैश का भी अता पता नहीं है, फिर तो कैश वाली ट्रांजैक्शन भी भूले जाएगी। लेकिन जनरली कौन सी बोलती है? उधार वाली। समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? उधार पे जनरली आपने सेल की, उधार पे परचेज की, किसी ने रिटर्न किया, किसी को आपने रिटर्न किया, और ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखनी रह गई। तो मेरे से कोई पूछे ये कौन सा एरर है, मैंने कहा एरर ऑफ टोटल ओमिशन। कहते हैं मतलब टू साइडेड या वन साइडेड? मैंने कहा टू साइडेड एरर है। ये जनरली तब होता है जब आप ट्रांजैक्शन को तुरंत लिखने की बजाय पोस्टपोन करते रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन जब हुई तब आपको ध्यान था लिखना, लेकिन जब आप रिकॉर्ड करते हो तब आप भूल गए, तो ट्रांजैक्शन लिखनी रह गई। बात समझ आई तो बताओ बच्चों। अब मेरे से को पूछे इस केस में करना क्या है, मैंने कहा जो ट्रांजैक्शन लिखनी थी लिखी नहीं थी, अब लिख दो। जैसे मान लो आपने मोहन को सेल की थी, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब कर दो मोहन टू सेल। आपने किसी सुरेश से परचेज की थी, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, अब कर दो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सुरेश। मतलब वो रेक्टिफाइंग एंट्री का मतलब करेक्ट एंट्री जो बननी चाहिए थी वो पास कर दो। दैट इज एरर ऑफ टोटल ओमिशन, वो रेक्टिफाई हो रहा है। ये समझ आया तो बताओ बच्चों। जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमने किस तरह से दे रखा है, पहले जो 10 क्वेश्चन है वो सिर्फ टू साइडेड एरर के हैं। हम अपनी तरफ से यूं मान रहे हैं कि बच्चे ने 11th में नहीं पढ़ा, पढ़ रखा है, लेकिन हर एक पर्सन का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो 20 बन जाएगा। पहले हम टू साइडेड एरर रेक्टिफाई करना सीख जाएंगे, फिर 11वें से हम सीखेंगे वन साइडेड एरर, और फिर पढ़ेंगे मिक्स क्वेश्चन जिसमें वो टू साइडेड भी है देगा, वन साइडेड भी देगा, और चलते रहेंगे। तो इसी में दूसरा होता है वो वन साइडेड होता है बच्चों, पहले समझ लो, अभी रेक्टिफिकेशन की उसकी बात नहीं करेंगे। एरर ओ पार्शियल ओमिशन। मान लो आपने एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, जर्नल में लिख दिया। अब उसके बाद उसकी पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग का मतलब लेजर में डालते हैं। अब होता क्या है बच्चों, लेजर ना काफी मोटी बुक होती है। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप वैसे देखो तो वो रेड कलर की जिलत होती है उसके ऊपर, बहुत मोटी बुक होती है, क्योंकि उसमें सारों के अकाउंट लिखे जाते हैं। जितने भी लोग हैं जिनसे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो अपनी एसेट, सारों के अलग अलग पेज पर क्या होते हैं, अकाउंट। तो मैं आपसे ऐसे कहना चाहता हूं कि मेरे को ना किसी पर्सन से आज कैश मिला, किसी पर्सन से आज मेरे को क्या मिला, कैश। तो मैंने कैश के डेबिट में लिख दिया उस पर्सन का नाम। उस पर्सन के कहाँ लिखना था, क्रेडिट में। तो मुझे ना उसका पे नंबर याद नहीं है, ढूंढा मैंने थोड़ी देर, मिला नहीं, फिर कोई आ गया, मैं चला गया। मैंने वो आधा पार्ट तो लिख रखा है, आधा लिखना रह ही गया। फिर अगले दिन की ट्रांजेक्शन में मुझे बिल्कुल याद ही नहीं है कि मैंने उसके क्रेडिट में तो पोस्ट किया ही नहीं। तो डेट इज कॉल्ड एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। का मतलब एक एस्पेक्ट तो वहां पोस्ट हो गया है, दूसरा एस्पेक्ट पोस्ट नहीं हुआ। अब ये क्या है, वन साइडेड एरर है, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करने वाला, क्योंकि डेबिट में लिख दिया क्रेडिट में रह गया, क्रेडिट में लिख दिया डेबिट में रह गया। तो ट्रायल बैलेंस तो मिसमैच होगा ही होगा। तो आप इसके रिगार्डिंग लिखो, व्हेन वन एस्पेक्ट इज पोस्टेड बट
वन एस्पेक्ट, एक पार्ट तो हो जाता है, एस्पेक्ट का मतलब पार्ट, वन एस्पेक्ट इज पोस्टेड, क्योंकि एक डेबिट होता है क्रेडिट, बट सेकंड एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज ओमिटेड टू बी पोस्टेड, वो हमने पोस्ट करना भूल गए। तो ये कौन सा एरर है? वन साइडेड एरर है। अभी वन साइडेड को कल की क्लास में सीखेंगे, क्योंकि आज टू साइडेड वाले ओवर हो जाएंगे। अभी एक बार थियरी हो रही है, अभी आप देखना जब न्यूमेरिकल पे आएंगे तो बड़ी जल्दी जल्दी होंगे क्वेश्चन, क्योंकि हमें तो एक बार बेस बनाने के लिए चाहिए होता है। ये बताओ बच्चों, समझ आया? इस एरर को क्या बोलते हैं? एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। कल डिस्कस करेंगे कि वन साइडेड एरर कैसे रेक्टिफाई होते हैं। मैं अभी आज इसका कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, आज मैं सिर्फ रहूंगा टू साइडेड एरर। तो अब एक बार बच्चों आ जाओ अगले पे। क्लैरिकल एरर में दूसरा होता है एरर्स ऑफ कमीशन। अब मैं जैसे जैसे बताऊंगा ना, सुनते रहना बच्चों। ये ना लास्ट में एक एरर और बता रहा है, कंपनसेटरी, इवन कंपनसेटिंग एरर्स का, कंपनसेटिंग एरर्स। आराम से सुनना बच्चों। ये कहता है कि अगर कोई एरर, ना तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ना एरर ऑफ ओमिशन है, ना कंपनसेटिंग एरर है, देन इट विल बी कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। मतलब बहुत दायरा बढ़ा दिया। आप यूं मानो कि हमें तो आइडेंटिफाई करना है एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, एरर ऑफ ओमिशन नहीं है, कंपनसेटिंग एरर नहीं है, तो वो तीनों से बाहर है, तो ऑटोमेटिकली क्या है? एरर ऑफ कमीशन। मैं भी आपको बड़े सारे एग्जांपल दूंगा, मैं तो एक बार आपको कंफर्म कर रहा हूं कि एरर ऑफ कमीशन बोलते किसको है। जब कोई एरर ना तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ना एरर ऑफ ओमिशन है, ना ही कंपनसेटिंग एरर है, देन सच एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। आपने कहा मेरे को एक बार सर एग्जांपल दो। मैंने कहा जब हम रोंग अमाउंट से रिकॉर्डिंग कर देते हैं, जब आप रिकॉर्डिंग तो प्रॉपर कर रहे हैं लेकिन गलती से अमाउंट गलत लिख गए। एग्जाम्पल, मान लो बच्चों किसी ने मुझे आज 10,000 रुपए पे किए, मैं इवन पे की जगह मानता हूं 10,000 की मैंने उसको सेल की, क्योंकि उधार पर, क्योंकि कैश में तो फिर मेरा कैश मिलवा देगा उसको। एक बार मैं मान रहा हूं मैंने 10,000 की उधार पे सेल की, जब मैं लिख रहा था ना तो गलती से मैंने 1,000 लिख दिया 10 की जगह। पता नहीं स्लीपिंग माइंड था, ध्यान ही नहीं रहा, 4 जीरो लगानी थी 3 लगा दी, पर मैंने एंट्री रिकॉर्ड कर दी, उसके बाद पोस्ट भी हो गई, सब हो गया। अब ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ कमीशन, जब आप कम या ज्यादा अमाउंट से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं। ये पहला, अभी तो मैं बताता जाऊंगा, आप सुनते जाना। तो पहला एरर आप लिखो, पहले तो मैं ये लिख देता हूं, दोज एरर्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन एंड कंपनसेटिंग आर कॉल्ड एरर्स ऑफ कमीशन। वो एरर बच्चों जो कवर नहीं होते एरर ऑफ प्रिंसिपल में, एरर ऑफ ओमिशन में और कंपनसेटिंग एरर में, तो उन एरर को क्या बोलते हैं? एरर ऑफ कमीशन। ये तो एक आपके लिए बेस है कि आपको इतने सारे एरर ऑफ कमीशन पढ़ने हैं, तो याद कैसे रह पाएगा? कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें इवन वो तीन आइडेंटिफाई करना आसान होता है, जो उन तीनों के अलावा रह गए वो सब एरर ऑफ कमीशन है। मैं अभी टू साइडेड वाले अभी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, जो टू साइडेड है, वन साइडेड कल डिस्कस करेंगे। तो पहले टू साइडेड में पहला लिखो आप, व्हेन एंट्री इज रिकॉर्डेड, एंट्री को आपने रिकॉर्ड किया है विद रॉन्ग अमाउंट, गलत अमाउंट के साथ। आपने कहा सर एक बार एग्जांपल दो, समझ आएगा। मैंने कहा मैंने किसी को 10,000 की सेल की थी, उसका नाम था जेड, मैंने एंट्री की जेड टू सेल, बिल्कुल ओके, लेकिन 10 की जगह 1,000 लिख दिया। तो ये क्या है? एरर ऑफ कमीशन। आपने कहा सर अब रेक्टिफाई कैसे होगा? मैंने कहा सेम एंट्री दोबारा पास करो 9,000 से, सेम एंट्री दोबारा पास करो 9,000 से, 1,000 से तो हो ही गई है, 9 से और कर दो। ये समझ आया तो बताओ। और अगर आपने ज्यादा से लिख दी थी, मान लो 10,000 था, पता नहीं कहां ध्यान था 11 लिख दिया,
तो रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी उस डिफरेंस अमाउंट से जितना ज्यादा लिखा हुआ है। बस आपको सही एंट्री समझनी है और उसका रिवर्स कर देना, क्योंकि आपने ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड कर दी। आराम से समझो बच्चों, जिस तरह से बोल रहा हूं। बच्चा कहते हैं एक बार ना सर आप कंपनसेटिंग एरर बता दो, फिर ध्यान सिर्फ एक ही पे रहेगा। देखो बच्चों, जब एक एरर का इफेक्ट दूसरे एरर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, एक साथ दो मिस्टेक होती है, एक मिस्टेक दूसरी मिस्टेक को क्या कर देती है, रेक्टिफाई कर देती है, मतलब न्यूट्रलाइज कर देती है उसका इफेक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग। एक छोटे से एग्जांपल से देता हूं, एग्जांपल तो बड़े सारे हैं इसके, लेकिन पहला एक समझो। अभी बच्चों मुझे एक्स से 6,000 रुपए मिले और वाई से मिले 5,000। जब मैं उनसे पैसे रिसीव कर रहा था ना, तो हमारी दुकान पे भीड़ थी, कई सारे कस्टमर खड़े थे। तो पहले आया एक्स, उसने मुझे 6,000 रुपए दिए, मैंने गिने, काउंट किए, जेब में रख लिए, मैंने कहा भी लिख लूंगा। थोड़ी देर बाद आया वाई, उसने मुझे पकड़ाए 5,000, मैंने 5,000 रुपए भी कहा लिख लूंगा। दोपहर तक जब मैं फ्री हुआ तो मैं लिख रहा था, तो मैंने पॉकेट से पैसे निकाले, पहले जो पैसे निकले वो मेरे निकले 6,000, जबकि मैंने यूं सोचा था कि मैंने बाद में जो रखे हैं वो वाई, तो मैंने पॉकेट से जब निकाले तो पहले निकले 6,000। अब मेरे को पूछती बार भी हेजिटेशन हो रही है कि उससे कैसे पूछूं, कि उसको खराब लगेगा, उस टाइम पे मैंने गिने भी हैं, मतलब उसके सामने मैंने पैसे गिने भी हैं, उसने बोले भी हैं, लेकिन मैं भूल गया तब तक कि किसने 6 दिए थे और किसने 5 दिए थे। अब भाई ने मुझे 5 दिए थे, मैंने उसके 6 लिख दिए, और एक्स ने मुझे 6 दिए थे, उसके मैंने 5 लिख दिए। मेरा 11 ओके है, मेरा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, लेकिन दो अकाउंट में गड़बड़ किए बैठा हूं। वाई को मैंने 6 से क्रेडिट किया है, 5 से करना था। एक्स को मैंने 5 से क्रेडिट किया है, 6 से करना था। बात समझ आई तो बताओ बच्चों। अगर एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपकी सेल बुक की आप टोटलिंग कर रहे थे, उसका टोटल ना सेल अकाउंट में जाता है, जब सब्सिडरी बुक बनती है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसका जब आप टोटल कर रहे थे ना, तो आपने गलती से 2,000 उसका टोटल ज्यादा लिख दिया, मतलब सेल का टोटल 2,000 ज्यादा लिख दिया। अब सेल क्रेडिट होती है, तो सेल का टोटल आपने 2,000 क्या लिख दिया, ज्यादा। अब सेल जितना बनता है उससे 2,000 ज्यादा शो हो रहा है, और उधर से परचेज रिटर्न का जब टोटल कर रहे थे, वहां पर 2,000 आपने टोटल कम लिख दिया। परचेज रिटर्न भी क्रेडिट होती है, मतलब एक का क्रेडिट बैलेंस बढ़ा दिया और दूसरे का क्रेडिट बैलेंस कम कर दिया। दोनों के दोनों आपने सेम अमाउंट से कर दी, गलती हुई है आपसे दो, लेकिन ट्रायल बैलेंस तो मैच कर रहा है, दोनों वन साइडेड है आपस में, लेकिन मिलकर क्या हुए पड़े हैं, टू साइडेड। समझ गए ना, तो उसको कौन सा एरर बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर। आप इसके बारे में सिर्फ इतना लिख लो अभी अपने पास, व्हेन इफेक्ट ऑफ वन एरर इज न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब यहां खत्म होना होता है बच्चों, बाय द इफेक्ट ऑफ अदर एरर, देन these errors are called compensating error। बच्चों आप देखो कि मैं ना कहीं बुक से कहीं से देखकर नहीं लिख रहा, मैं चाहता हूं कि आपको भी बाद में इसी वे में आ जाए कि आप किसी को भी अगर बता रहे हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। समझ गए ना, मतलब लैंग्वेज बनाकर लिखी जाती है, लो नहीं है। अकाउंट्स में आप सॉफ्ट लैंग्वेज यूज कर सकते हो, अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो थियरी बहुत कम नंबर की आनी है, और अकाउंट्स लो की तरह नहीं है कि इंस्टीट्यूट को वैसी लैंग्वेज चाहिए। इंस्टीट्यूट को तो बात क्लियर चाहिए कि आप जो बता रहे हैं उनको समझ आए कि क्या है। समझ गए ना, तो कोई भी आपसे पूछे एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो आप कहेंगे जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया जाता है या रेवेन्यू को कैपिटल, जब हम पर्सनल अकाउंट की जगह नॉमिनल अकाउंट लिख देते हैं या वाइस वर्सा, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है हमारे। फिर क्लैरिकल एरर में 3 एरर होते हैं। पहला एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ टोटल ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। टोटल ओमिशन का मतलब एंट्री लिखनी ही रह गई, और पार्शियल ओमिशन का मतलब उसका एक एस्पेक्ट तो पोस्ट कर दिया, दूसरा रह गया। समझ गए ना। उसके बाद आप कहेंगे कंपनसेटिंग एरर, जब एक एरर का इफेक्ट दूसरे एरर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, कैंसल आउट कर दे, देन दीज आर कोल्ड कंपनसेटिंग एरर। ये क्या होते हैं, टू साइडेड एरर होते हैं, क्योंकि रेक्टिफाई करना है तो जो जो गलत हुआ है उनको सही करो, ट्रायल बैलेंस पर पहले ही मैच हुआ है। अगर मान लो बच्चों आपने एंट्री जो है वो रॉन्ग बुक में रिकॉर्ड कर दी है, व्हेन
एंट्री इज रिकॉर्डेड इन रॉन्ग बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी एग्जांपल लूंगा मैं तो बिल्कुल उलट वाली बुक लूंगा, लेकिन वो टू साइडेड एरर ही होगा। अभी मैं आपको एरर ऑफ कमीशन में टू साइडेड एरर के एग्जांपल दे रहा हूं। देखो बच्चों, अगर मान लो आपने किसी से गुड्स खरीदी थी तो कहाँ लिखनी थी? सब्सिडरी बुक मेंटेन कर रहे हो, उधार पे गुड्स खरीदी थी, कहाँ लिखनी थी? परचेस बुक में। आप कहते हो हमने गलती से सेल बुक में लिख दी। लिखनी कहाँ थी? परचेस बुक में। लिख कहाँ दी? एक बार मान लेते हैं, एक्स नाम मान लेते हैं। आपने मुझे कहा सर हुआ ये है कि एंट्री करनी थी परचेसेस टू एक्स, वो तो की नहीं, हमने कर दी एक्स टू सेल। परचेज टू एक्स करनी थी, वो तो की नहीं है, और एक्स टू सेल कर रखी है। तो मैंने कहा जो करनी थी वो भी एंट्री करो, और जो गलत कर रखी है उसका रिवर्स करो। परचेज सेल टू एक्स, एक्स डबल अमाउंट से क्रेडिट हो, क्योंकि उसको पहले क्रेडिट करना था, आपने अननेसेसरी डेबिट कर रखा है। वो अपने आप ठीक हो जाएगा। वो है टू साइडेड एरर। बात समझ आई तो बताओ, वो हमें अभी कराएगा। उसी में बाद में वन साइडेड के भी केस पढ़ेंगे, लेकिन अभी डिस्कशन नहीं बनता। अभी डिस्कशन बनता है सिंपल, जो सीधा सीधा बात कर रहा। तो एक बार मैं आप क्वेश्चन पे ले जाता हूं, मैं इसके में आगे चलता रहूंगा, बताता रहूंगा। हम आप मतलब एक पेज डेडिकेटेड कर देना या दो पेज, जिसमें आप सिर्फ थ्योरी लिखें, ताकि आप जब भी पढ़ें तो इनको आगे पढ़कर आपको रिकॉल हो जाए कि कौन सा एरर मतलब टू साइडेड है, कौन सा वन साइडेड है, और फिर रेक्टिफिकेशन आपके दिमाग में आए कि कैसे होता है। करें एक बार बच्चों शुरुआत, तो बुक खोलो, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 बच्चों, ये एरर ऑफ ओमिशन का है और इवन एरर ऑफ टोटल ओमिशन। एरर ऑफ टोटल ओमिशन ही हमारा टू साइडेड एरर होता है। अब एक एक करके समझेंगे। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। फर्स्ट, सोल्ड गुड्स टू राकेश 2000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हमने राकेश को गुड्स बेची हैं और लिखना भूल गए, तो वो कहेंगे अब लिख दो। रेक्टिफाई का मतलब यही है। तो जब हम किसी को गुड्स बेचते हैं तो क्या एंट्री होती है? उस पर्सन को डेबिट, मतलब राकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो देखो ऐसे लिखोगे आप। क्वेश्चन 1, जर्नल। जर्नल का पहले फॉर्मेट बन जाएगा नॉर्मल जैसे होता है। यहां पर अगर डेट ना हो तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। अब वन बाय वन। पहला, राकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000, हमने लिख दिया। गुड्स सोल्ड टू राकेश, नोट रिकॉर्डेड अर्लियर, नाउ रेक्टिफाई। अब हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया है। रेक्टिफाई करने का मतलब रिकॉर्ड कर दिया है। इसी तरह दूसरी देखो, कह रहा है बोट गुड्स फ्रॉम गोपाल 1000 वाज वर नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स खरीदी हैं गोपाल से, हमने रिकॉर्ड नहीं की। तो किसी से गुड्स खरीदते हैं तो किसको डेबिट करते हैं? परचेज को। और जो इस बंदे से खरीदी है वो गिवर है, उसको क्रेडिट। तो परचेसेस टू गोपाल नहीं लिख रखी, अब लिख दो। बस सिंपल वो एंट्री करनी होती है, तो हमने की। अमाउंट 1000, हमने लिख दिया गुड्स परचेस्ड बट omitted टू बी रिकॉर्डेड, नाउ रेक्टिफाइड। अब हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया किसी भी एरर वाली जगह पर। जैसे थर्ड देखो, अब जैसे हमें नरेशन लिखनी आ गई, अगले वालों में मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वही बात लिखनी है। गुड्स कॉस्टिंग 500 हैव बीन रिटर्न बाय मुस्कान बट नो एंट्री हैज बीन पास। आप पहले ये देखो, गुड्स रिटर्न बाय मुस्कान। जब कोई वापसी करता है वो सेल रिटर्न होता है, क्योंकि वो हमारा कस्टमर होता है, वो गिवर है जिसने वापसी किया है। और सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होगा क्योंकि इनकम कम हो रही है।
तो एंट्री होगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। तो अब कर देते हैं वो एंट्री, क्योंकि की नहीं है। अमाउंट है 500। हमने यहां लिखा गुड्स रिटर्न बाय मुस्कान, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, नाउ रिकॉर्डेड। मतलब वो वही लिख लेना, मेरे को लिखनी ही नहीं है नरेशन, वो आपको वैसे के वैसे लिख देनी। और एक बार नेक्स्ट देखो, गुड्स कॉस्टिंग 800 हैव बीन रिटर्न टू अलीशा। अब हमने वापसी की अलीशा को, तो अलीशा रिसीवर हो गई, और 800 की हमने वापसी की है। तो जब हम वापसी करते हैं तो वो परचेस रिटर्न होती है। परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि खर्चा कम हो रहा है। वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अब कर दो अलीशा डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। नरेशन वही कि पहले नहीं लिखी, अब रेक्टिफाई कर दी है। किसी भी केस में जब एंट्री लिखना भूल गए, वो एरर ऑफ टोटल ओमिशन है। अमाउंट है बच्चों 800, यूं करनी है, नीचे वैसे ही नरेशन। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। इसने हमें बोला फर्स्ट पॉइंट में, गुड्स वर्थ 1200 वर गिवन है चैरिटी वाज नॉट रिकॉर्डेड। 1200 की गुड्स इन्होंने चैरिटी के तौर पर दी हैं, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड नहीं की। तो मेरे से कोई पूछे जब चैरिटी के तौर पर गुड्स देते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? मैंने कहा गुड्स को परचेज क्रेडिट करना होता है, क्योंकि जब खरीदी थी तो परचेज डेबिट था। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज नहीं लिखी, अब लिख दो। तो एक बार करते हैं दोबारा जर्नल। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसिस अकाउंट। पहले पॉइंट की नरेशन लिख देता हूँ, बाकी सब की सेम रहनी है इनमें, तो आप लिख लेना 1200। लिखेंगे गुड्स गिवन अवे है चैरिटी वाज नॉट रिकॉर्डेड, उन्हें पहले रिकॉर्ड नहीं की। नाउ रेक्टिफाइड, अब हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया है। अब एक बार सेकंड देखो, नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर बैड डेट 600 ड्यू फ्रॉम अंकित। किसी से पैसे लेने थे और वो डूब गए, तो मेरे से को पूछे क्या एंट्री होगी? मैंने कहा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू उस पर्सन का नाम। तो यहाँ अंकित है तो अंकित, क्योंकि एंट्री यही होती है ना, बैड डेट्स टू डेटर, मतलब उस पर्सन को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि उसका अकाउंट में से कम कर देंगे, हम मिलने नहीं है हमें। पर बैड डेट हमारे लिए लॉस है। नरेशन यही की पहले नहीं की, अब रेक्टिफाई कर रहे हैं। फिर के बाद नेक्स्ट देखो, इसने हमें बोला है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वाज नॉट रिकॉर्डेड। तो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन खर्चा है, डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी को कम करने के लिए हमें क्रेडिट करना होता है, तो लिख दिया हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट है 3000। इसके बाद इससे नेक्स्ट हमें कहता है नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देखो बच्चों, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसने कर नहीं रखी, अब कर दो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अमाउंट है 2500।
एक बार देखो आराम से। अब देखो बच्चों, आगे है क्वेश्चन एरर ऑफ प्रिंसिपल की। यहाँ क्या होगा, आप पर्सनल की जगह रियल ओपन कर देते हैं, रियल की जगह नॉमिनल ओपन कर देते हैं, तो इस तरह का एरर होता है। क्लियर पता लग जाता है कि अकाउंटेंट प्रिंसिपल अकाउंटिंग नहीं जानता, मतलब उसको पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट में आइडेंटिफिकेशन में ही दिक्कत है, इसलिए इनको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। टू साइडेड एरर होते हैं, जिसको क्रेडिट या डेबिट करना होता है उसको कर देते हैं, और जो रॉन्गली किया होता है उसका रिवर्स हो जाता है। कैसे, अभी देखो क्वेश्चन थर्ड, पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। पहला, सेल ऑफ ओल्ड मशीन टू राम 3000 इज रिकॉर्डेड इन द सेल बुक। अब पहले आप मेरे को यूं बताओ, मशीन बेची है, मेरे से कोई पूछे और राम को बेची है, तो मतलब नाम दे रखा है तो उधार पे बेची है, तो मेरे से कोई पूछे क्या एंट्री होनी थी, मैंने कहा राम डेबिट टू मशीन अकाउंट, क्योंकि मशीन गई है। कहते उसने तो सेल बुक में लिख दिया है। अब सेल बुक में एंट्री बनी राम टू सेल, क्योंकि सेल बुक का मतलब उधार पे जैसे गुड्स बेचते, ये सही एंट्री थी, मशीन बेची थी। और गलत क्या कर रखी है, राम टू सेल। तो अब सेल बिना वजह क्रेडिट हुआ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, और मशीन को क्रेडिट करना होगा। तो मेरे से कोई पूछे रेक्टिफाइंग एंट्री, मैंने कहा सेल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, क्योंकि मशीन बेची थी तो मशीन क्रेडिट होनी थी, सेल को क्यों कर दिया। दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको। क्वेश्चन थर्ड, जर्नल। फर्स्ट, अब हम यहां लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 3000। हमने यहां लिखा सेल ऑफ ओल्ड मशीन रिकॉर्डेड इन सेल बुक नाउ रेक्टिफाई। मतलब आप पहले वो लिख दो कि जो हुआ है गलत, और फिर अब लिख दो कि हमने उसको अब सही कर दिया है। रेक्टिफिकेशन में सिर्फ यही नरेशन बनती है कि गलती क्या हुई है और अब हमने उसको क्या कर दिया है, सही। चाहे कभी कोई भी नरेशन लिख रहे हो उसकी। जैसे देखो सेकंड, इसने हमें बोला रेंट पे किया है, लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया, उसको उसको थोड़ा करना था, रेंट को करना था। तो इसने एंट्री कर दी होगी लैंडलॉर्ड टू कैश, करनी थी रेंट टू कैश। तो मेरे से पूछे अब गलती क्या हुई है, मैंने कहा रेंट को डेबिट करना था, लैंडलॉर्ड को कर दिया। तो अब रेक्टिफाई, रेंट को डेबिट कर देंगे, और लैंडलॉर्ड जिसको बिना वजह डेबिट किया है उसको क्रेडिट करो, खत्म करो उसका अकाउंट। अमाउंट है 2500। नरेशन भाई कि रेंट पे किया है, डेबिट कर दिया लैंडलॉर्ड को, नाउ रेक्टिफाई। मैं बार बार इसलिए नहीं लिख रहा, टाइम सेव हो जाएगा, काफी सारे हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे वन गो में। इसी तरह से थर्ड देखो, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू। अब आपने अगर बिल्डिंग बनवाई थी तो बिल्डिंग को डेबिट करना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और आपने उसके लिए जो वेजेस पे की किसको डेबिट कर दिया, ये तो गलत किया। बिल्डिंग को डेबिट करो और वेजेस को क्रेडिट। लिख देंगे हम बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 10,000। इसके बाद नेक्स्ट, पेड ₹8,000 टुवार्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। मेरे से कोई पूछे मतलब, मैंने कहा मशीन की इंस्टॉलेशन कराई है और डेबिट किसको कर दिया, वेजेस को, तो मशीन को ही डेबिट करना था, तो अब कर दो। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट।
क्योंकि कभी भी किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेबिट कर रखा होगा तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, टू साइडेड एरर है। जिसको डेबिट करना था उसको करो, और जिसको रॉन्गली डेबिट कर रखा है उसको क्रेडिट कर दो। 8,000। अभी देखो आगे, इसने हमसे बोला कि हमने ना प्लांट खरीदा था 18,000 का, तो प्लांट को डेबिट करना था, एसेट है वो, इज डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। और इन्होंने किसको डेबिट कर दिया? परचेस तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है, ट्रेडिंग में आता है। तो मैंने कहा प्लांट को डेबिट करना था उसको करते, और परचेस को क्यों कर दिया? तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। 18,000। और इससे नेक्स्ट, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर 2,000 इज क्रेडिटेड टू। अब पुराना फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर को क्रेडिट करना था, और इसने किसको क्रेडिट कर रखा है? तो हम कहेंगे सेल को करो डेबिट और फर्नीचर को करो क्रेडिट। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी? बस यही है। नरेशन लिखनी हो तो यही लिखोगे, आप लिखोगे सेल प्रोसीड्स ऑफ फर्नीचर क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, कि हमने उसको सेल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। और अब आप उसको सही कर रहे हो। नाउ रेक्टिफाइड। अमाउंट है 2,000। अब एक बार देखो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 4, पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। अगेन एरर ऑफ प्रिंसिपल है बच्चों, अभी टू साइडेड एरर ही चलाएगा। फर्स्ट, फर्नीचर सोल्ड फॉर 5,000 हैव बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब मेरे से कोई पूछे मतलब, मैंने कहा फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर को क्रेडिट करना था, और क्रेडिट कर किसको दिया? तो सेल को डेबिट करो, तो क्या एंट्री बनेगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। क्वेश्चन 4, जर्नल। तो फर्स्ट पॉइंट हमने किया सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। 5,000। दूसरे नंबर पे हमें कहा है 700 पेड टू मोहित फॉर सैलरी। अब किसी को भी सैलरी दो, काम करने के बदले में सैलरी देते हैं, तो सैलरी को डेबिट करना होता है। कहता है वह डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हमने किसको डेबिट कर दिया? मोहित को। तो मैंने कहा ये तो गलत कर दिया, स्टाफ को कौन डेबिट करता है? देखो बच्चों, हम जब आपसे फीस लेते हैं ना, अब मैं तो अकाउंटिंग जानता हूं, तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू फीस रिसीव्ड अकाउंट। तो आप कहोगे फिर स्टूडेंट का कैसे लिखोगे? स्टूडेंट का नाम लिखकर अलग से लिख लेते हैं नरेशन में। जैसे मैंने लिखा फीस रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। अब नरेशन से मुझे पता लगा कि ये किससे मिली है? कृष्णा से। लेकिन मैं एंट्री में कृष्णा को क्रेडिट नहीं करूंगा। क्वेश्चन आता है क्यों? क्वेश्चन इसलिए क्रेडिट नहीं करूंगा क्योंकि ये गिवर नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बदले में फीस रिसीव्ड कर रहा हूं। तो ये जो फीस रिसीव्ड हुई है ये मेरी इनकम है, तो मैं अकाउंटिंग जानता हूं तो इनकम को ही क्रेडिट करूंगा। सेम अगर मैं स्टाफ को सैलरी दे रहा हूं, विनय को, सागर को, तो वो मेरे लिए खर्चा है, तो मैं सैलरी को डेबिट करूंगा, उनको थोड़ा डेबिट कर दूंगा। काम के बदले में सैलरी दी है, तो इसने किसको डेबिट कर दिया? पर्सनल मतलब मोहित को। तो मेरे से को पूछे एक्टिव भाई, मैंने कहा सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहित, तो यही करेंगे।
नरेशन इसलिए नहीं लिख रहा, बार बार सेम है, 700। इसके बाद नेक्स्ट हमें कह रहा है कंप्यूटर खरीदा है। बच्चों आप कोई भी एसेट खरीदो, एसेट ही डेबिट होती है। एसेट आ रही है, रियल अकाउंट है, कहते हैं आज रोंगली पास थ्रू परचेज बुक, अब इसने परचेज अकाउंट में लिख दिया, ये गलत है। तो मेरे से को पूछे, अब मैंने कहा कंप्यूटर को डेबिट करो और परचेज को क्रेडिट, यही करते हैं। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट 6000। और इससे नेक्स्ट ₹15,000 पेड फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर वर डेबिटेड टू परचेसेस अकाउंट। अब यहां देखो इसने क्या खरीदा है, फर्नीचर, तो किसको डेबिट करना चाहिए था, और कर किसको रखा है। तो मैंने कहा परचेज को क्रेडिट करो, फर्नीचर को डेबिट करो, तो कर देते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। तो ये हमारा एरर हो प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट है 15,000। अब देखो बच्चों, अगला जो एरर है ना, वो है एरर ऑफ कमीशन। हमने सीखा कि एरर ऑफ कमीशन बहुत वाइडर है। अभी वो उसमें से पहली चीज ले रहा है कि व्हेन एंट्री इज रिकॉर्डेड, एंट्री सही रिकॉर्ड की है लेकिन रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्डेड की है। पहला केस विद लेसर अमाउंट, जितने रुपए लिखने थे उससे कम लिख रखे हैं। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा राम से, एंट्री की फर्नीचर टू राम, सही है, आपने कहा लेकिन वो 20 की जगह ना सर 2000 लिख दिया था। मैंने कहा अच्छा ये गलती की है आपने कि 20 लिखने थे और कितने लिख दिए, तो अब 18,000 से सेम एंट्री और करनी पड़ेगी ताकि वो सही हो। डेट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन, टू साइडेड एरर। जितने से एंट्री कर रखी है, जो बाकी बैलेंस रह गया उससे रिमेनिंग एंट्री हो जाएगी। और अगर यही हायर अमाउंट से कर रखी होती, अगला क्वेश्चन फिर हायर का है, तो मान लो आपने 20 से कर दी और करनी 2 से दी, तो 18 से रिवर्स करनी पड़ेगी। समझ गए ना, अगर आपने कम से लिख रखी है तो सेम एंट्री बैलेंस अमाउंट से करोगे, और अगर आपने ज्यादा से कर रखी है तो रिवर्स करना पड़ेगा जितने रुपए ज्यादा से कर रखी है। कैसे, एक बार देखो क्वेश्चन, दो हैं क्वेश्चन, एक लेसर वाला एक हायर वाला। तो पहला क्वेश्चन 5, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। फर्स्ट है बच्चों, परचेज गुड्स फ्रॉम विशेष 7,000 वर रिकॉर्डेड एज 1,700। अब आपने लिखी तो है एंट्री, गुड्स तो खरीदी है 7,000 की, लेकिन कितने से रिकॉर्ड कर दी, तो मैंने कहा 5300 रुपए कम लिख दिए भाई। तो अब लिख दो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू विशेष। तो फर्स्ट हमने लिख दिया यहां परचेसेस अकाउंट डेबिट टू विशेष, ₹5,300। आप ऐसे लिखेंगे जैसे ये गलती की हुई है पहले, वो परचेज गुड्स फ्रॉम विशेष 7,000 रिकॉर्डेड विद या रिकॉर्डेड एज 1,700, कोमा लगाकर नाउ रेक्टिफाई। पहले वो लिख दो जो गलती है और कोमा लगाकर लिखो अब हमने इसको सही कर दिया है, उसी की नरेशन बन जाती है। जैसे सेकंड देखो, गुड्स रिटर्न फ्रॉम अभी। याद रखो बच्चों, जब कस्टमर वापसी करता है तो सेल रिटर्न, क्योंकि वो गिवर है, वो क्रेडिट होगा जो वापसी कर रहा है, और सेल रिटर्न डेबिट क्योंकि इनकम कम हो रही है। कितने की अभी ने वापसी की थी, 3,500, इन्होंने 500 से रिकॉर्ड कर रखा है, तो मैंने कहा 3,000 से फिर करो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अभी
मतलब एंट्री करेक्ट पास की हुई है, बस अमाउंट रोंग है। पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें लेस अमाउंट से रिकॉर्डिंग हुई हुई है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अभी, अब नरेशन नहीं लिख रहा, तो 3,000, क्योंकि 3500 की जगह 500 लिख रखा था। इसे नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू हरी 12,000 वर रिकॉर्डेड एज 10,000। अब गुड्स कितने की बेची हैं, रिकॉर्ड कितने से कर दी, तो 2,000 से और करनी पड़ेगी। जब हम किसी को बेचते हैं, जैसे हरी को बेची है तो हरी टू सेल, तो अब लिख दो हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,000। इसके बाद नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू अरुण 500 वर रिकॉर्डेड एज 300। अब हमने वापसी की है अरुण को, तो परचेज रिटर्न है, अरुण रिसीवर है, तो एंट्री बनती है अरुण डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब 500 की हमने वापसी की थी, एंट्री 300 से कर दी, तो मैंने कहा 200 से और करो, तो अब लिख देते हैं अरुण डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 200। ये हो गया हमारा। क्वेश्चन 6, पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो सबसे पहले, क्रेडिट सेल टू मोहन 2,000 वर रिकॉर्डेड एज 21,000। हमने उधार पे सेल किया मोहन को 2,000 और लिख दी है एंट्री 21,000 से। तो मेरे से कोई पूछे, अब मैंने कहा 19,000 से ज्यादा लिख रखी है, तो रिवर्स करनी पड़ेगी। नॉर्मल सेल की एंट्री होती है मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो अब रिवर्स होगी सेल अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो करते हैं क्वेश्चन 6। तो फर्स्ट वन हमने यहां लिख दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट रिवर्स एंट्री टू मोहन, अमाउंट है 19,000। यहां हमने लिखा क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹2,000 recorded as ₹21,000, now rectified। सेकंड वन कह रहा है बच्चों, गुड्स रिटर्न टू नेहा, हमने वापसी की है तो परचेस रिटर्न 2,300 की हमने वापसी की थी। तो जब हम वापसी करते हैं तो नेहा रिसीवर है, नेहा डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। अब 2,300 से करनी थी और कर दी 3,200 से, 900 से ज्यादा लिख दिया। तो मेरे से कोई पूछे, मैंने कहा रिवर्स करो, पहले एंट्री की है नेहा टू परचेस रिटर्न, अब एंट्री होगी परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नेहा, सीधा रिवर्स हो जाएगा, जितने रुपए एक्स्ट्रा है मतलब 900, तो परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नेहा। $900। नरेशन वैसे ही लिखनी है इसलिए नहीं लिख रहा। इससे नेक्स्ट, क्रेडिट परचेसिस फ्रॉम महेश 5,500, एंट्री बनती है परचेसिस अकाउंट डेबिट टू महेश 5500 की जगह कहता है पर रिकॉर्डेड एज 8,500, 3,000 से ज्यादा कर रखी है। तो अब मेरे से को पूछे, मैंने कहा रिवर्स कर दो, पहले परचेसिस टू महेश कर रखी है, आप करो महेश टू परचेसिस 3,000, तो हमने यहां लिखा महेश डेबिट
टू परचेसेस अकाउंट। $3,000। और लास्ट देखो बच्चों, हमें कह रहा है गुड्स रिटर्न फ्रॉम उषा। जब कोई कस्टमर वापसी करता है सेल रिटर्न, वो गिवर होता है, एंट्री बनती है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू उषा। हमें करनी थी 1800 से, हमने लिख दी गलती से 4500 से, तो 2700 से ज्यादा लिख रखी है, तो रिवर्स करो, तो अब एंट्री होगी उषा डेबिट टू सेल से रिटर्न अकाउंट। अमाउंट है 2700। ये हो गई हमारी सारी एंट्री। अगला बच्चों, एरर ऑफ कमीशन के अंदर तीसरा भी कह सकते हो, दूसरा भी कह सकते हो। पहले हमने रॉन्ग अमाउंट वाली एंट्री को सही किया है, लेस से कर रखा है तो सेम एंट्री करनी है बचे हुए अमाउंट से, ज्यादा से लिख रखी है तो रिवर्स करनी है, जितने एक्स्ट्रा अमाउंट से पहले एंट्री गलती से हो गई है। अब हम लिख रहे हैं एरर ऑफ कमीशन में ही दूसरा, रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग बुक्स। अभी पहले आराम से समझना क्या हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹10,000 wrongly recorded इन सेल्स बुक। अब खरीदी हैं गुड्स और लिख दिया है सेल्स बुक में। अब ये टू साइडेड एरर है, कैसे रेक्टिफाई होगा समझाता हूं। हम पहले पूछेंगे कि एंट्री बनती क्या थी। कहता है गुड्स खरीदी थी, तो एंट्री बनती थी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि आपने परचेस बुक में लिखना था, जिसका इफेक्ट यही होता है, परचेसेस टू राम। मैंने कहा चलो, कहता है ये तो की नहीं, गलती से सेल बुक में लिख दी। तो मैंने कहा उसका मतलब क्या बना, कहता है ऐसे एंट्री हो गई है, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कहता है अब आप बताओ सही कैसे होगी। मैंने कहा देखो, जो एंट्री करनी थी वो अब कर दो, और जो गलत कर रखी है उसका रिवर्स कर दो। तो अगर हम एंट्री पहले एक पास करें परचेज टू राम, अगली पास करें सेल टू राम, तो आप कहोगे सर इकट्ठा ही लिख दो, परचेसेस अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम, यही करेंगे। इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हमें पहले समझना पड़ता है करेक्ट एंट्री क्या है, फिर रोंग क्या है। जब भी रोंग बुक में लिख रखा होगा, जो करेक्ट वाली एंट्री है वो आपको पास करनी है, और जो इनकरेक्ट वाली है उसका रिवर्स करना है। तो दो एंट्री ना लिखकर उसके लिए सिंगल एंट्री हो जाती है। भाई एक तो आप ये एंट्री करें, एक इसका रिवर्सल करें। आप दो दो एंट्री थोड़ा रेक्टिफिकेशन में लिखेंगे। तो मैंने कहा फिर, कहता है परचेस अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 10,000 टोटल 20,000। एक बार करके दिखाता हूं, देखो क्वेश्चन 7, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पहला है बच्चों, क्रेडिट सेल टू कुमार 20,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। अब देखो सेल की है, आप में से कोई भी करेक्ट एंट्री बताओ। हाँ, हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार अच्छे से समझ लेंगे, बार बार वही दिमाग में रखेंगे। ये 20,000 से आपको करेक्ट एंट्री करनी थी, इन्होंने परचेस बुक में लिख दी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कुमार। मैंने कहा अब ये, कहता है अब आप रेक्टिफाई बताओ। मैंने कहा एक तो ठीक वाली कर, और जो गलत किया उसका रिवर्स कर। तो कहता है फिर तो एक बनेगी कुमार टू सेल और दूसरी बनेगी कुमार टू परचेस। तो मैंने कहा इसको इकट्ठा कर दे, कुमार डेबिट 20 और 20 40, टू सेल्स अकाउंट 20,000, टू परचेस अकाउंट 20,000। एक बार करते हैं इसको। क्वेश्चन 7, जर्नल एरर ऑफ कमीशन का है, जब हमने रॉन्ग बुक में लिख रखा हो, थोड़ी बड़ी हो जाती है एंट्री। कोशिश करना कि रफली समझ सको, नहीं तो फिर पहले रफ वर्क करना पड़ेगा बार बार हर एंट्री के लिए। शुरू की 2-3 में हम करेंगे, फिर रफली करेंगे। तो पहली एंट्री हमने की, कुमार टू सेल करनी थी, तो कुमार डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और रॉन्ग क्या कर रखी है, परचेस टू कुमार, उसका उल्टा कुमार टू परचेसेस। ठीक है, ये टोटल 40, यहां पर 20 और यहां पर 20, ये हो गई।
सेकंड, क्रेडिट परचेज फ्रॉम हरीश 32,000। मेरे से कोई पूछे, इसको इन्होंने सेल बुक में लिख दिया जबकि खरीदी थी। करेक्ट एंट्री क्या बनती है? परचेसेस टू। अब ये तो करनी ही थी, इन्होंने रोंग एंट्री कर रखी है। इन्होंने रोंग एंट्री कर रखी है, हरीश टू सेल्स। तो मेरे से कोई पूछे रेक्टिफाइंग, तो मैंने कहा परचेज टू हरीश करनी है और रोंग एंट्री का रिवर्स करना है, सेल टू हरीश। तो इकट्ठा करें तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू हरीश, यही करेंगे। नरेशन इसमें पहले वाले में ये लिख देना बच्चों, जैसे इन्होंने लाइन लिखी है, अब ऐसे लिखो, क्रेडिट सेल wrongly recorded in purchases book। सब में यूं ही करना। नाउ रेक्टिफाइड, अब हमने इसको सही कर दिया। तो अब वाली एंट्री हमारी बनी, परचेसेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू हरीश। नरेशन वैसे ही 32, 32, टोटल 64,000। अब एक बार देखो नेक्स्ट, इसने हमें बोला गुड्स रिटर्न टू सविता 15,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल रिटर्न बुक। हमने वापसी की है, मतलब परचेस रिटर्न है। तो करेक्ट एंट्री क्या बनती है? मैंने कहा सविता डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, वो तो की नहीं, कर रखी है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सविता। तो उसका रिवर्स करो तो आप कहोगे सविता टू सेल रिटर्न। तो दो एंट्री बन गई, सविता डेबिट टू परचेस रिटर्न, सविता डेबिट टू सेल रिटर्न। तो आपने कहा इकट्ठा कर दो, सविता डेबिट 30,000 टू परचेस रिटर्न अकाउंट 15 टू सेल रिटर्न अकाउंट 15, यही करेंगे। सविता डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 30, 15, 15। इससे नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम शिवा 3,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेस रिटर्न बुक। अब आप ध्यान देना, गुड्स रिटर्न फ्रॉम शिवा, जब कस्टमर वापसी करता है सेल रिटर्न, एंट्री बनती थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिवा। हमने गलती कर रखी है, हमने परचेज रिटर्न बुक में लिख रखा है शिवा डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, तो उसका रिवर्स करें तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिवा। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिवा। 3,000, 3,000, टोटल 6,000 करो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, जहां पर ना समझ आए वहां रफ वर्क पहले करो। थ्री थाउजेंड, 3,000, 6,000। इससे नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू आशा 500 वर रिकॉर्डेड इन परचेसेस बुक। अभी ध्यान देना, गुड्स रिटर्न टू आशा पहले हम लिख लेते हैं, हमने वापसी की है आशा को। तो मेरे से कोई पूछे एंट्री, मैंने कहा आशा टू परचेस रिटर्न। अब ये करेक्ट एंट्री है जो हमने करनी थी, 500 रुपए। कहता है कि रिकॉर्ड कर दी परचेस बुक में। अब परचेस बुक में तो ये एंट्री हुई होगी, परचेसिस अकाउंट डेबिट टू आशा। अब मेरे से कोई पूछे रेक्टिफाइंग बताओ आप, मैंने कहा पहली तो करो आशा टू परचेस रिटर्न, तो रोंग वाली का रिवर्स करो आशा टू परचेसिस। तो टोटल में क्या होगी, आशा डेबिट 1,000 टू परचेस रिटर्न अकाउंट 500 टू परचेसिस अकाउंट 500।
आशा डेबिट 1000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू परचेसिस अकाउंट, ये भी 500, ये भी 500। इससे नेक्स्ट गुड्स रिटर्न फ्रॉम नाइसी 1800 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। अभी ध्यान देना बस आप, गुड्स रिटर्न फ्रॉम नाइसी, नाइसी ने हमें वापसी की है तो सेल रिटर्न, तो एक बार पहले करेक्ट एंट्री लिखते हैं ताकि थोड़ा दिमाग चले भाई क्या करना है हमें। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नाइसी, ये हमारी करेक्ट एंट्री है 1800। हमने क्या किया, सेल बुक में लिख दी, सेल बुक में एंट्री बनती है नाइसी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1800। अब मेरे से को कुछ रेक्टिफाइंग, मैंने कहा एक तो लिखो सेल रिटर्न टू नाइसी 1800, और जो रॉन्ग किया है उसका रिवर्स लिखो सेल अकाउंट डेबिट टू नाइसी 1800, तो इकट्ठी बनेगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू नाइसी, यही की हमने। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू नाइसी, अमाउंट 1800, 1800, टोटल 3600, ये हो गया हमारा। अभी जो हमने बच्चों टू साइडेड एरर की है ना, अब ये मिक्स क्वेश्चन दे रहा है, मतलब यू कोई एरर ऑफ ओमिशन का होगा, कोई जो हमारा एरर ऑफ कमीशन में अभी गलती थी, या कोई एरर ऑफ प्रिंसिपल का होगा, ऐसे तो हम ध्यान रख के चलेंगे। तो एक बार देखो क्वेश्चन 8, पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पहला, सोल्ड गुड्स टू सोमनाथ 3500 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, आपने सोमनाथ को सेल की और कहा लिखा नहीं, हमने कहा एंट्री बनती है सोमनाथ डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नहीं लिखा तो अब लिख दो। तो देखो क्वेश्चन 8 जर्नल, सोमनाथ डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3500। सेकंड, सोल्ड गुड्स टू आरव फॉर 4000 वाज रिकॉर्डेड एज, अब ये एरर ऑफ कमीशन है, ज्यादा अमाउंट से एंट्री कर रखी है, 4000 की गुड्स बेची थी, 10,000 से लिख रखी है, तो रिवर्स एंट्री, नॉर्मल एंट्री हुई हुई है आरव टू सेल 4 की जगह 10 से, तो अब 6000 से रिवर्स एंट्री होगी सेल अकाउंट डेबिट टू आरव। नरेशन इसलिए नहीं लिख रहा भाई, पहले वाली साथ में ना हो रेक्टिफाइड 6000। एक बार नेक्स्ट देखो बच्चों, हमसे कहता है बोट गुड्स फ्रॉम सीता 4500, फिर ज्यादा से लिख रखी है वाज रिकॉर्डेड एज 5400। नॉर्मल जब आप गुड्स खरीदते हो एंट्री होती है परचेसिस अकाउंट डेबिट टू सीता, अब 4500 की जगह 5400 से लिख रखी है, तो 900 से उल्टी एंट्री करो सीता टू परचेसिस अकाउंट। $900, डी गुड्स रिटर्न बाय रमन 600 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस। देखो बच्चों, अगर कोई एंट्री एक बार करनी थी आपने 2 बार कर दी, तो जो दूसरी बार किया उसका रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इफेक्ट हटाना है, 2 बार क्यों करनी थी। सीधी एंट्री बनती है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमन, अब ये 2 बार लिखी गई है तो एक बार रिवर्स करनी पड़ेगी, तो रमन डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट 600 से।
मान लो नरेशन लिखनी हो तो यही, गुड्स रिटर्न बाय रमन recorded twice, now rectified। इससे नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू ईशा 350 was omitted to be recorded। आप यूं मानकर चलो कि हमने ईशा को गुड्स वापसी की है, तो जब हम वापसी करते हैं तो परचेस रिटर्न कहता लिखी ही नहीं। हमने कहा अब लिखो फिर, ईशा रिसीवर है, ईशा डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। एरर ऑफ टोटल ओमिशन, अमाउंट है 350। तो बस ये यूं हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, पास रेक्टिफाइंग एंट्रीज। तो देखो करते हैं। फर्स्ट है बच्चों हमारा पॉइंट, 3000 बीइंग कॉस्ट ऑफ ए रेडियो परचेज फॉर द पर्सनल यूज ऑफ प्रोपराइटर हैज बीन डेबिटेड टू रेडियो अकाउंट इन द लेजर। अब अगर ओनर ने अपने लिए रेडियो खरीदा पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस के लिए तो वो ड्राइंग हो गई, और इन्होंने रेडियो को डेबिट कर दिया जैसे बिजनेस के लिए खरीदा हो। तो मेरे से को पूछे अब रेक्टिफाइंग, मैंने कहा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेडियो, कहता है एरर। मैंने कहा एरर ऑफ प्रिंसिपल, पर्सनल खर्चे को बिजनेस की एसेट मान रहे हैं, तो ऐसे लिखेंगे आप, क्योंकि ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है, आप उसकी जगह रियल अकाउंट खोल कर बैठ गए। जर्नल, हमने लिखा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेडियो, थ्री थाउजेंड। लिखा हमने रेडियो परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज डेबिटेड टू रेडियो अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। अब हमने उसको सही कर दिया है, ये हो गया। इसके बाद सेकंड देखो, सेकंड है गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर 1700 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। ओनर जब भी बिजनेस से गुड्स निकालता है ना, वो ड्राइंग बन जाती है, एंट्री होती है ड्राइंग टू परचेसिस, उसने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, एरर ऑफ टोटल ओमिशन। हमने कहा अब लिख दो, ओनर जब भी बिजनेस से गुड्स निकालेगा ड्राइंग है वो, और परचेज क्रेडिट होती है, तो एंट्री करो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसिस अकाउंट 1700। गुड्स टेकन बाय ओनर हैज नॉट entered in books, now recorded। Third, a check of rupees 2500 received from Hari for dishonor। याद रख लो बच्चों, जब किसी से चेक मिलता है ना, तो हम जल्दी एंट्री कर देते हैं कि जैसे बैंक में भेजेंगे तभी तो डिसऑनर होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी, क्योंकि वो गिवर है, और जैसे ही डिसऑनर होगा रिवर्स एंट्री। तो हमें हरी को डेबिट करना था, इन्होंने पता नहीं कैसे डेबिट कर दिया जनरल एक्सपेंस को, चेक डिसऑनर भी। तो मेरे से को पूछे रेक्टिफाई, मैंने कहा पर्सनल अकाउंट की जगह नॉमिनल खोल रखा है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, रेक्टिफाइंग एंट्री होगी हरी डेबिट जिसको करना था टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। तो अब कर देंगे ये सही, क्योंकि जनरल एक्सपेंस का तो कोई लेना देना नहीं था, चेक डिसऑनर हुआ है।
तो हमने यहां लिखा हरी डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, अमाउंट है 2500, नरेशन है सही। नेक्स्ट कहता है ए सम of 9,000 drawn by proprietor for his private travel was debited to traveling expense account. Again error of principle, ड्रॉइंग को नॉमिनल अकाउंट में डेबिट कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में मेरे से कोई पूछा रेक्टिफाई, मैंने कहा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। अब कर देते हैं। $9,000। इससे नेक्स्ट बच्चों क्रेडिट परचेसेस 1500 फ्रॉम मोहन वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ सोहन। अभी ध्यान देना, हमने मोहन से गुड्स खरीदी है, क्रेडिट परचेज ऑफ ₹1500 फ्रॉम मोहन, एंट्री बनती है परचेसेस अकाउंट डेबिट ऑफ मोहन। अब मोहन के क्रेडिट करने की जगह इन्होंने क्रेडिट में पोस्ट कर दिया सोहन के, तो ये तो गलत है, इसको क्रेडिट कर दिया, करना इसको था। तो मेरे से को पूछे, मैंने कहा सोहन को करो डेबिट और मोहन को करो क्रेडिट। एरर ऑफ कमीशन है, रॉन्ग अमाउंट में आपने पोस्ट कर दिया है 1500, तो एंट्री करो सोहन डेबिट टू मोहन। और इससे नेक्स्ट कह रहा है एन अमाउंट ऑफ ₹1600 ड्यू फ्रॉम महिमा was written off as bad debt in the previous year, was unexpectedly received this year and has been credited to the account of महिमा। अब ध्यान देना, 1600 रुपए महिमा से ड्यू थे हमारे, जिसको हमने पास्ट में बैड डेट मानकर राइट ऑफ कर दिया, मतलब एंट्री कर रखी है बैड डेट टू महिमा, हमारी बुक से महिमा का अकाउंट हटा हुआ है। अब अचानक वो पैसे मिल गए तो बैड डेट रिकवर्ड था, एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, इन्होंने किसको क्रेडिट कर दिया, ये रॉन्ग है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आप बैड डेट रिकवर्ड की जगह, नॉमिनल अकाउंट की जगह पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। तो मेरे से पूछे अब रेक्टिफाइंग, मैंने कहा महिमा को डेबिट करो और बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करो, ठीक है ना, तो कर देते हैं। महिमा डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, अमाउंट है 1600। क्वेश्चन 10, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो एक एक करके समझते हैं। अब यहाँ मिक्स एरर हैं जो हमने 9 तक क्वेश्चन किए हैं, उसमें जो भी एरर आए हैं वही बार बार यूज कराएगा। गुड्स फॉर 3500 वर परचेज फ्रॉम सिमरन ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री हैज येट बीन पास, मतलब एरर ऑफ टोटल ओमिशन। इसने गुड्स खरीदी हैं सिमरन से उधार पर और कहते हैं हमने इस एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो मेरे से कोई पूछे, मैंने कहा आप एंट्री रिकॉर्ड कर दो, गुड्स खरीदने की क्या एंट्री होती है, परचेसिस अकाउंट डेबिट टू सिमरन, लिख देते हैं बच्चों। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। एरर ऑफ टोटल ओमिशन में तो कुछ और हमें करना ही नहीं है, सीधा बस वो एंट्री कर देनी है जो नहीं की थी। तो परचेज की एंट्री नहीं कर रखी, तो अब हम कर देते हैं परचेसिस अकाउंट डेबिट टू सिमरन 3500, लिख देंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सिमरन
omitted to be recorded, now rectified। अब जस्ट आगे बढ़ते। सेकंड है हमारा सेल रिटर्न फॉर 2200 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सेल रिटर्न ना बच्चों 2200 रुपए है, तो कहते हैं हमने ना इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो अगेन एरर ऑफ टोटल ओमिशन। पहली बात याद रख लेना बच्चों, जो सेल रिटर्न करते हैं ना वो हमारे कस्टमर होते हैं। आप उनको डेटर भी कह सकते हो, कस्टमर भी कह सकते हो, तो वो इस जगह पर गिवर है, क्रेडिट होते हैं। तो एंट्री बनेगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट या टू डेटर्स अकाउंट। उसने नहीं लिख रखी, अब रिकॉर्ड कर रहा है तो हम लिख देंगे। बस नरेशन बार बार सेम आती है तो वो नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि उसमें यही लिखना होता है, पहले गलती और फिर नाउ रेक्टिफाई। तो हमने यहां लिखा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट, कुछ भी चाहो आप तीनों में से। जिसने भी वापसी की है वो गिवर है, नाम दे रखा होता फिर तो नाम ही लिख देते। अमाउंट है 2200। अभी देखो एक बार आगे, हमें कह रहा है गुड्स फॉर 2000 सोल्ड टू गीता ट्रेडर ऑन क्रेडिट वर एंटर्ड इन सेल बुक। अब आपने गुड्स बेची हैं तो सेल बुक में ही लिखोगे, लेकिन कितने से लिख दी, एस 200 ओनली। एरर ऑफ कमीशन, लेसर अमाउंट से रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो 2000 की जगह 200 लिख रखे हैं, तो मैंने कहा 1800 से सेम एंट्री फिर पास करो। तो एंट्री बनी गीता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यही लिखेंगे गीता ट्रेडर्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1800। इसी के जस्ट आगे कहता है गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 1800 रिटर्न बाय सुनील एंड कंपनी वर इंक्लूडेड इन स्टॉक बट नो एंट्री वाज पास इन द बुक्स। अगेन गलती क्या है, एरर ऑफ टोटल ओमिशन। कहता है गुड्स 1800 की सुनील एंड कंपनी ने हमें क्या की थी, वापसी की थी। हमने गुड्स को स्टॉक में तो इंक्लूड कर लिया, लेकिन इसकी कोई एंट्री पास नहीं की, तो सेल रिटर्न की एंट्री करनी थी, कस्टमर ने वापसी की थी। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुनील एंड कंपनी, 1800 रुपए लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गुड्स परचेज फॉर 900 एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 9000। अब ज्यादा अमाउंट से एंट्री कर दी, खरीदी तो थी 900 की, लिख कितने दी, तो एरर ऑफ कमीशन। तो मेरे से कोई पूछे, अब मैंने कहा रिवर्स करना पड़ेगा 8100 से। अब जिससे हम खरीदते हैं वो सप्लायर होते हैं, जिसको बेचते हैं वो कस्टमर, जिनसे हम खरीदते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सप्लायर। तो नॉर्मल एंट्री होती है जब खरीदते हैं तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। अब रिवर्स होगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट 8100। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट 8100। और उससे नेक्स्ट एन इनवॉइस फॉर गुड्स सोल्ड टू जी ओवरकास्ट बाय 500। मतलब जो बिल बनता है ना, तो बाई चांस आपने जो जी को गुड्स बेची थी उसका बिल 500 से ज्यादा बना रखा है, तो मतलब रिकॉर्डिंग उस बिल के बेस पर ही तो होगी, 500 से ज्यादा से कर रखी है। एरर ऑफ कमीशन, ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो अब रिवर्स करो। सीधी एंट्री बनती है जी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो रिवर्स होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू जी। तो अमाउंट है 500। ये यूं हो गया, और कुछ नहीं करना इसमें।
मैंने नरेशन वैसे नहीं लिखी, आपने लिखनी है अपने पास, क्योंकि एग्जाम में तो लिखनी ही लिखनी होती है। अभी देखो बच्चों 11, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पहला कह रहा है ए क्रेडिट सेल ऑफ 2000 टू अमित वाज पोस्टेड टू अनिल्स अकाउंट। मतलब हमने गुड्स बेची अमित को, एंट्री ठीक की होगी अमित डेबिट टू सेल्स, क्योंकि उसके बारे में कोई गलत नहीं बात कर रहा कि ये गलती ऐसे हो गई या कुछ, लेकिन कह रहा है कि पोस्ट किसके अकाउंट में कर दिया। अब करना तो अमित के डेबिट में था, तो मेरे से पूछे रेक्टिफाई, मैंने कहा अमित को डेबिट करना था, आप करो, और अनिल जिसको बिना वजह डेबिट किया है उसको क्रेडिट करो। ये एरर ऑफ कमीशन है। रोंग अमाउंट में लिख देना, रोंग अकाउंट से लिख देना, मतलब रोंग अमाउंट से लिख देना, रोंग अकाउंट में लिख देना, ये सब कुछ। तो मेरे से पूछे, अब मैंने कहा अब लिख दो आप अमित डेबिट टू अनिल, क्योंकि अमित को डेबिट करना था और अनिल के डेबिट में पोस्ट किया हुआ था। क्वेश्चन 11, जर्नल। डेबिट क्रेडिट। तो फर्स्ट हमारा हो गया अमित डेबिट टू अनिल 2000। पहले गलती लिख देते हैं, क्रेडिट सेल टू अमित पोस्टेड टू अनिल्स अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। अब एक बार देखो नेक्स्ट बच्चों, कार्टेज पेड 600 फॉर परचेस ऑफ प्लांट वाज पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। मेरे से कोई पूछे, मतलब मैंने कहा प्लांट जो खरीदा था उसको लाने का किराया दिया है 600, कार्टेज पे किया है, और हमने कार्टेज को डेबिट कर दिया, जबकि इस केस में तो डेबिट होना था प्लांट। एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसको नहीं पता कि यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को डेबिट करना था और हमने रेवेन्यू को कर दिया। तो अब रेक्टिफाई, प्लांट को करो डेबिट, जिसको खरीदा था उसी का कार्टेज पे किया, यूज से पहले खर्चे उसी में आते हैं, और हमने किसको डेबिट कर रखा है, कार्टेज को क्रेडिट करो। अभी कर देते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये हमारा, क्योंकि जब आप रियल पर्सनल नॉमिनल के आपस में इधर उधर लिख देते हैं तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है। तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट 600 रुपए। मैंने यहां पर लिखा कार्टेज पेड फॉर परचेस ऑफ प्लांट डेबिटेड टू कार्टेज अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। पर बार बार नहीं लिखेंगे, बस आपको समझ आ गया होगा नरेशन कैसे लिखते हैं। आगे हमें कह रहा है सेल ऑफ ओल्ड प्लांट टू अमर फॉर 3500। अब पहली तो बात समझो बच्चों, प्लांट बेचा है अमर को, तो अमर हो गया रिसीवर और प्लांट को करेंगे क्रेडिट, जा रहा है। लेकिन कह रहा है कि 3500 की सेल की थी, रिकॉर्ड कर दी 5300 से, तो मतलब 1800 से सेम एंट्री ज्यादा अमाउंट से पहले से कर रखी है। तो मेरे से को पूछे भाई पहले क्या एंट्री कर रखी है, मैंने कहा अमर टू प्लांट, अमर को प्लांट बेचा था। अब रिवर्स करनी है तो कैसे करोगे, प्लांट अकाउंट डेबिट टू अमर कर देते हैं 1800 से। नरेशन बच्चों आप अपने आप लिखते रहना। आगे डी, रिपेयर ऑफ फर्नीचर वाज डेबिटेड टू फर्नीचर। अब अगर आपने नई कोई एसेट खरीदी है ना,
उसके लगवाने लाने के खर्चे उसमें ऐड होते हैं। एक बार यूज करनी शुरू कर दी, फ्यूचर में आप उसकी रिपेयर कराते हो, जैसे रिपेयर ऑफ फर्नीचर, वो तो एक नॉर्मल खर्चा है, रिपेयर को डेबिट करना था, इन्होंने किसको डेबिट कर दिया? तो अगेन एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब मेरे से को पूछे कैसे रेक्टिफाई करोगे, मैंने कहा रिपेयर को डेबिट करना था, करो। फर्नीचर को बिना वजह डेबिट कर रखा है, उसको क्रेडिट करो। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 700। इसके बाद नेक्स्ट, सैलरी पेड टू राम 2000 वाज डेबिटेड टू हिम। सैलरी ना हमने राम को पे की है, किसी को मर्जी पे की हो, स्टाफ को सैलरी पे करते हैं, तो सैलरी को खर्चा हमने लिखना है। हमने किसको लिख दिया? राम को डेबिट कर दिया। मेरे से कोई पूछे ये, मैंने कहा एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम, अब लिख देते हैं। टू थाउजेंड। इसके बाद नेक्स्ट, पेड 8000 फॉर परचेस ऑफ ऑफिस फर्नीचर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस। आपको तो फर्नीचर को डेबिट करना था और इसने किसको कर दिया? ऑफिस एक्सपेंस को। तो हम कहेंगे फर्नीचर डेबिट, एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये सब। तो फर्नीचर को डेबिट करो, ऑफिस आगे वर्ड लिखना है लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एसेट है। और आपने डेबिट कर किसको रखा है? ऑफिस एक्सपेंस को, उसको क्रेडिट करो टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। 8000 रुपीज। क्यों? तो आज बच्चों यहीं तक करा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे।